हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड आज का जो टॉपिक है उसका नाम है कंजर्विंग रिसोर्सेज। और इसके अलावा हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंजर्विंग रिसोर्सेज के साथ। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ लिया है कि रिसोर्स क्या होता है और उसके बाद टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में जान लिया है। लेकिन जब हमने रिसोर्सेज के बारे में जाना तो हमने ये देखा कि रिसोर्सेज में एक आता है रिन्यूएबल रिसोर्स, एक आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, और वो दोनों ही रिसोर्सेज को हमें कंजर्व करने की जरूरत है। क्योंकि रिन्यूएबल रिसोर्स में भी जो मैंने एग्जांपल वाटर का दिया था, फॉरेस्ट का दिया था, वो भला ही रिन्यूएबल में आता है लेकिन उसको हम अनलिमिटेड तरीके से यूज नहीं कर सकते। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स तो वैसे ही अनलिमिटेड नहीं होता है, वो लिमिटेड होता है। और अगर हम उसको बहुत ज्यादा यूज करें तो वो एक्सप्लॉइट भी हो सकता है और वो एग्जॉस्ट हो सकता है। तो इसी के साथ आज हम रिसोर्स को कैसे कंजर्व करना चाहिए, उसकी डेफिनेशन क्या है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो इधर एक स्टोरी दी गई है कि वही मोना और अम्मा की। तो मोना एक सपना देखती है जिसमें उसको ये दिखता है कि हमारी पूरी धरती सूख गई है, पानी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और साथ में फॉरेस्ट सारे काट दिए गए हैं, तो ना पानी है ना फॉरेस्ट है, और पूरी धरती में जो जो जितने भी लोग हैं वो दर बदर घूम रहे हैं खाना पानी के लिए, क्योंकि फॉरेस्ट भी कट गए हैं, पानी भी नहीं है। तो ये सिचुएशन आ गई। तो उसने दिन अपनी मम्मी को ये ड्रीम शेयर किया। तो मोना ने कहा कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या अम्मा, मतलब जैसे हम तो जो डेली लाइफ में हमें हर चीज मिल रही है, बट कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है जब हमें कुछ भी ना दिखे। तो अम्मा ने कहा हाँ ऐसा हो सकता है। और ऐसा होगा कब, जब ह्यूमन बींग्स रिसोर्सेज की कदर ना करके उसे ओवर एक्सप्लॉइट करें, उसे जरूरत से ज्यादा यूज करें, तब ऐसी सिचुएशन हो सकती है। और ऐसी ही सिचुएशन में हमें रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में जानना चाहिए। अब ये एक ऐसा टॉपिक है कि कोई क्लास 8 के स्टूडेंट्स तक के लिए बाउंड नहीं किया गया है। ये नॉलेज सभी के पास होना चाहिए कि अगर हम रिसोर्स यूज कर रहे हैं तो उसको कैसे कंजर्व करना चाहिए, हमें वो भी पता होना चाहिए। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन मतलब कि हम सबसे पहले जो रिसोर्स यूज कर रहे हैं उसे बहुत ही केयरफुली और एक बैलेंस्ड वे में यूज कर रहे हैं, और फिर इतना टाइम भी दे रहे हैं कि वो जनरेट हो सके, वो रिप्लेनिश हो सके फिर से, और फिर से उसे हम यूज कर सके। तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से रिसोर्स को कंजर्व कर रहे हैं। बट अगर इसका उल्टा केस ले लो, अगर हम रिसोर्स को टाइम ही नहीं दे रहे कि वो फिर से रिप्लेनिश हो और हमने उसका क्या कर दिया, ओवर यूज कर लिया, तो उसका मतलब कि हम रिसोर्स का ओवर यूज कर रहे हैं, उसको ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें ध्यान रखना चाहिए कि रिसोर्सेज जितना भी हमारे पास स्टॉक है रिसोर्सेज का, उसको हमें बहुत ही बैलेंस्ड वे में यूज करना चाहिए, कि ताकि अगर उसको टाइम लगे जनरेट होने में भी तो एटलीस्ट हमारे पास उस स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज में उतना अवेलेबल हो कि हम उसे यूज कर लें, और तब तक उस टाइम में वो और रिसोर्सेज रिप्लेनिश होते रहे। इसका एग्जांपल देती हूँ, कोल एंड पेट्रोलियम। जैसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में कोल एंड पेट्रोलियम की बात की थी, तो अब भलाई आज हम रोज देखते हैं कि लोग पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवा रहे हैं, गाड़ियां बंद नहीं हुई है, चल रही है, सब रोज जैसे हो रहा है वैसे होता आ रहा है। लेकिन with growing population, with growing demands of people, with growing automobiles and industries, पेट्रोल डीजल की कितनी जरूरत पड़ती है। तो उसके कारण क्या होता है कि अब हमारी, क्योंकि कह सकते हैं डिमांड बढ़ गई और सप्लाई जो है पेट्रोल का वो कम ही है, मतलब वो इतना है ही नहीं। क्योंकि देखो मैंने कहा था कि पेट्रोल को बनने में टाइम लगता है, ठीक है, और ये एक ह्यूमन लाइफ के स्पेन में अगर पेट्रोल अभी खत्म हो गया ना, तो आप ये भूल जाओ कि हमारे जिंदा होते होते पेट्रोल फिर से रिप्लेनिश होगा। तो मतलब हम जब तक जिंदा हैं तब तक अगर पेट्रोल बनता आ रहा है तो हम उसे यूज कर पाएंगे, क्योंकि पेट्रोल को भरने में हजारों साल से भी ज्यादा टाइम लगता है। तो उसका मतलब यही हुआ कि हमें उसे कंजर्व करना चाहिए, हमें उसे बैलेंस तरीके से यूज करना चाहिए, और जब जरूरत हो तभी यूज करना चाहिए। हमारे मम्मी पापा जो बोलते हैं ना कि पेट्रोल को ऐसे वेस्ट मत करो, तेल मत खराब करो, तो उसका मतलब यही होता है, क्योंकि इसकी प्राइस भी ज्यादा है और साथ में वो बहुत ही लिमिटेड है। पेट्रोल हमें बहुत ज्यादा कह रहे हैं हमारे कंट्री में इतने अमाउंट में नहीं अवेलेबल है, ठीक है ना, क्योंकि उसको टाइम लगता है बनने में, जनरेट होने में। और वैसे ही वाटर के केस में भी भला ही वाटर साइकिल के प्रोसेस से हमें वाटर मिल रहा है, बट फ्रेश वाटर अवेलेबल है इतना, और साथ में अगर वो अवेलेबल भी है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है नहीं है। इसीलिए इन सब की वजह से रिसोर्स कंजर्वेशन इज अ मस्ट, इट इज द नीड ऑफ द आवर, ओके। सो उसी के साथ रिसोर्स कंजर्वेशन की डेफिनेशन पढ़ लो और इसे ध्यान से देख लो। अब जब है
हम आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पढ़ेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो चलिए फिर, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये दोनों लिंक्ड हैं। वो कैसे? कि जब हम रिसोर्स को कंजर्व करते हैं, हम रिसोर्स को इस तरीके से यूज कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं कि हम उसे बचाएं। किसके लिए बचाएं? फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो हम एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं। वो इसीलिए कि जब हम रिसोर्स को बचाते हैं तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि हमारे फ्यूचर जनरेशन को वो रिसोर्स मिले। और अगर हम उसको खत्म करने में लगे हुए हैं, जैसे आज ही हमें इसको खत्म कर डालना है, रिसोर्स हमें मिल जाने चाहिए क्योंकि हमारे पास तो कोई पैदा होने ही नहीं वाला। जैसे घर में चॉकलेट का डिब्बा आता है, कुछ भी आता है, तो सब लोग जो है जॉइंट फैमिली में भाई बहन तुले हुए होते हैं कि हमें इसको खत्म करना है, क्योंकि उनको उनको ये मतलब वो चीज़ दिखती नहीं कि हम कल भी खा सकते हैं, परसों भी खा सकते हैं। नहीं, वो दिख रही आंखों के सामने, तो उस एक नीड होती है। ग्रीडी ग्रीडी पता है, ह्यूमन बींग्स बहुत ग्रीडी होते हैं। ह्यूमन बींग्स आर बंडल ऑफ डिजायर्स। उनकी कभी वो इच्छाएं खत्म नहीं होती है। तो उनको ऐसा होता है कि हम आज ही सारा खत्म कर दे, आज ही खा ले, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जब रिसोर्स को कंजर्व करते हैं तो एक तरीके से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉलो कर रहे हैं। हमें रिसोर्स को कंजर्व करना चाहिए क्योंकि हमारे आगे भी कोई भाई जनरेशन वेट कर रही है। हमारे बच्चे होंगे, उनके बच्चे के बच्चे होंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि उनके लिए अगर रिसोर्स बचेगा ही नहीं तो क्या करेंगे इस धरती पर रह के? उनके लिए भी पानी बचना चाहिए, उनके लिए एक पोल्यूशन फ्री एयर होनी चाहिए। आज आप देख लो इन्वायरमेंट की क्या सिचुएशन है। हमारा इन्वायरमेंट बहुत, कह सकते हैं, अलार्मिंग रेट पे है। उस बहुत क्राइसिस फेस करने पड़ रहे। ग्लोबल वार्मिंग देख लो, टेम्परेचर इतना राइज हो चुका है, सीजन्स टाइम पे नहीं आते हैं, गाड़ियों से इतना पोल्यूशन हो रहा है, लोगों को बीमारियां नई नई उठ के आ रही है। और आजकल तो जो कार्डियक अरेस्ट वाला हुआ है ना नया ही, हर दिन जो है कार्डियक अरेस्ट के इतने केसेस आते हैं। हमारी लाइफस्टाइल अफेक्ट हो चुकी है। वो किस वजह से हुई है? हमारे कुछ कुछ गलतियों की वजह से, क्योंकि हमने कभी भी नेचर को बहुत ग्रेटफुल तरीके से नहीं ट्रीट किया। हमें जो नेचर से चीज़ें मिल रही है, हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके जब ये सब चीज़ें कम हो जाएगी और ये सब चीज़ें हमें मिलनी बंद हो जाएगी, तब हम इसके लिए तरसेंगे और हमारे फ्यूचर जनरेशन को ये देखने ही नहीं मिलेगा, तो क्या मतलब होगा? तो इसीलिए गवर्नमेंट इज ट्राइंग बेस्ट एंड यू शुड ऑल्सो ट्राई योर बेस्ट, बिकॉज इन्वायरमेंटलिस्ट वो भी अपना पूरा पूरा ये चीज़ का ध्यान रख रहे हैं कि कैसे इन्वायरमेंट को बचाया जा सकता है। क्योंकि अगर हमने अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को नहीं इस प्रैक्टिस को अभी अगर हमने नहीं अपनाया अच्छी तरीके से, तो भूल जाओ कि हमारी कोई फ्यूचर जनरेशन जिंदा रहने वाली है। और ये टाइम भी दूर नहीं जब ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के हमारे फ्यूचर जनरेशन को घूमना पड़ेगा, क्योंकि जो एयर में हम अभी रह रहे हैं वो अभी मतलब बहुत पोल्यूटेड भी नहीं, बट वो पोल्यूटेड है। और आगे जाके अगर इसी, कह सकते हैं, इसी रेट और इसी पेस पर अगर गाड़ियां भरती रही और साथ में इंडस्ट्रीज से, वो इंडस्ट्री की चिमनी से वो स्मोक निकलता रहा, ये सब वो सब होता रहा, तो उसकी वजह से क्या होगा? हमारा एनवायरनमेंट नष्ट हो जाएगा और कोई आगे रिसोर्स को यूज नहीं कर पाएगा। और अगर रिसोर्स ही नहीं बचेंगे तो फिर ह्यूमन मेड रिसोर्स भी नहीं पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि ह्यूमन मेड रिसोर्स में हमने देखा था ह्यूमन बींग्स जो है रिसोर्सेज का सही उपयोग करते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं? सब्सटेंस को रिसोर्स बनाते हैं। बट उसके लिए नेचुरल फॉर्म भी तो होना जरूरी नहीं है। पर उसके लिए नेचुरल फॉर्म भी तो होना जरूरी है ना, और वो बचेगा ही नहीं तो कहाँ से ह्यूमन मेड रिसोर्स होगा? तो समझिए इस बात को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही हुआ कि आप रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज कर रहे हो कि आप उसे कंजर्व कर पा रहे हो अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है। जब आप इसको लिखोगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन को, तो आगे आपको क्या याद रखना है, ये एक और पॉइंट ऐड कर देना, केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। मतलब हम ऐसा नहीं कर रहे कि हम अपने रिसोर्सेज को यूज नहीं कर रहे, त्याग कर रहे हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ऐसा नहीं लिखा गया है। ये एक प्लानिंग है जिसमें ये कहा गया है कि आप रिसोर्सेज को यूज करो, आप उसे यूज करो, लेकिन इस तरीके से यूज करो कि आप इतना यूज कर रहे हो कि जो थोड़ा बहुत फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच रहा है। मतलब उनको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। जैसा आज आप यूज कर रहे हो वैसा वो भी यूज कर पाए। बट अगर आप हर दिन, और सोचो हर एक इंसान कलेक्टिवली एक्सप्लॉइट करता जाएगा रिसोर्सेज को करता जाएगा एक्सप्लॉइट, तो आपको क्या लगता है फ्यूचर जनरेशन को रिसोर्स मिल पाएगा? तो यही चीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहना चाहती है। और यहाँ पे जो मैंने कहा था सप्लाई डिमांड वाली चीज, उसमें मैंने ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारी डिमांड ज्यादा है बट सप्लाई क्या है? सप्लाई कम है।
तो जब रिसोर्सेज का सप्लाई कम है, लिमिटेड है, अगर नेचर उतना रिप्लेनिश ही नहीं कर पा रही है और नेचुरल तरीके से उतना रिप्लेनिश ही नहीं हो पा रहा है, तो हमारी जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं होगी। हमारी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, हमारी डिमांड ज़्यादा हो चुकी है, तो उसके कारण क्या होगा कि जितने भी रिसोर्सेज बनते जा रहे हैं हम उसे यूज़ किए जा रहे हैं, यूज़ किए जा रहे हैं, यूज़ किए जा रहे हैं, और हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं बचा रहे हैं। तो यही चीज़ इसमें समझाना चाहती थी। आगे देखते हैं क्या है। ओके, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो हम पढ़ लेते हैं। चलो, द फ्यूचर ऑफ अ प्लैनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स। इसका मतलब ये हमारे प्लैनेट का फ्यूचर और उस पर रहने वाले लोगों का फ्यूचर किस पर डिपेंडेंट है, उस चीज़ पर डिपेंडेंट है कि हम किस तरीके से हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को प्रिजर्व कर पाते हैं जो नेचर ने हमें दिया है। नेचर में बहुत से एलिमेंट्स हैं और हर एक एलिमेंट्स लिंक्ड हैं, और जब हम एक भी एलिमेंट को एक्सप्लॉइट करते हैं ना, तो उससे कनेक्टेड सारे एलिमेंट्स जो है वो धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं। तो अगर हम अभी भी नहीं समझ पाते इस चीज़ को, तो हमारा जो प्लेनेट है वो खतरे में है और उस पर रहने वाले लोग भी खतरे में हैं। सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। जैसे कि रिन्यूएबल रिसोर्स भला ही रिन्यू हो सकते हैं, बट फिर भी उसे एक सस्टेनेबल वे में यूज़ करना है, मतलब कि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा सके। एंड साथ ही में द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कंजर्व्ड। इसका क्या मतलब है? हमारी बायोडाइवर्सिटी कंजर्व होनी चाहिए। आज हमारे कितने लाइफ फॉर्म्स हैं, फ्लोरा, फौना, इन सब की जो डाइवर्सिटी है वो हमारे नेचर में एक बहुत बड़ा, कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आज इतने सारे एनिमल्स वल्नरेबल हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और वो वर्ज पे है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाए धीरे धीरे। तो उनको कंजर्व, उनको प्रिजर्व करना है हमें, क्योंकि अगर वो चले जाएंगे, अगर उनका भी इस धरती से कह सकते हैं नामो निशान गायब हो जाएगा, तो हमारे नेचर के इस बैलेंस में बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं डिस्ट्रक्शन आ जाएगा। आज जब वाटर पोल्यूशन होता है, एग्जांपल देती हूँ, वाटर पोल्यूशन होने से क्या होता है कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो बहुत ही सफोकेटिंग फील करते हैं। आपके घर में अगर मैं एक गैस का फ्यूम छोड़ दूं, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसमें तो आप सीधा मर ही जाओगे, बट कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, मैं यहाँ पे एक हार्मफुल गैस की बात कर रही हूँ जो कार्बन मोनोऑक्साइड से थोड़ा सा कम हार्मफुल है, वो धीरे धीरे करके आपको मार देगा। मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ, डरा नहीं रही हूँ, मतलब ये गैस अगर मैं आपके कमरे में छोड़ दूँ, कोई एक इंसान है, उसकी मौत हो जाएगी वहां पे। तो वैसा ही इन प्लांट्स और एनिमल्स को लगता है जब वाटर में सब कचरा डंप किया जाता है, केमिकल्स डंप किया जाता है विदाउट एनी ट्रीटमेंट, तो ये क्या करता है, वाटर के टेम्परेचर को फ्लक्चुएट करता है, वाटर की प्योरिटी जो होती है, मतलब वाटर अगर थोड़ा भी प्योर होगा तो उसको भी फ्लक्चुएट कर देता है, मतलब वाटर इम्प्योर हो गया, वाटर पोल्यूटेड हो गया, तो उसमें रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स फिर जी नहीं पाते हैं। तो हमें रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना चाहिए कि हम हमारी डाइवर्सिटी को भी कंजर्व कर सकें। एंड साथ ही हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि द डैमेज टू नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम इज मिनिमाइज्ड। मतलब हम नेचुरल सिस्टम में जितने भी नेचर की चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं उसे हम इस तरीके से यूज़ करें कि भला ही हम उसे मॉडिफाई कर रहे हो, भला ही हम उस लैंड पे बिल्डिंग बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो बिल्डिंग बनाने के बाद पेड़ उगाओ, फिर ये भी तो होना चाहिए ना। आप उस जगह के पेड़ों को काट के बिल्डिंग तो बना रहे हो अपने खुद के रहने के लिए, लेकिन आप उनका सोचिए जो उस पेड़ में वो जानवर रह रहे, वो पेड़ जो उस जगह पे पहले था, जो आपको और अच्छा हेल्थ मेक श्योर कर रहा था आपकी हो, क्योंकि वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो उस जगह पे, तो मेक श्योर करो आप पेड़ भी उगा रहे हो। नेचुरल सिस्टम को मत डिस्टर्ब करो, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो गया तो फिर आप डिस्टर्ब हो जाओगे, वही चीज़ है। ठीक है, तो इसी में साथ ही में एक और चीज है, तो मैं आपको रीड आउट कर देती हूँ। सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जैसे मैंने समझा दिया था। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, हमें अपनी जो कह सकते हैं दिनचर्या, हमारी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना चाहिए। कि मुझे पता है ये लोग नहीं फॉलो करते हैं, बट ऐसा कहते हैं कि हमें साइकिल का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, आपकी हेल्थ सुधरेगी भाई। लोग जिम में जाके साइकिल चलाते हैं, कार से जिम जाते हैं और फिर जिम में जाके साइकिल चलाते हैं, तो आप साइकिल ही चला लो, इससे आपका भी भला हो जाएगा, एनवायरनमेंट का भी भला हो जाएगा। कंजर्व द अर्थ्स वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, हमें अर्थ की डाइवर्सिटी को समझना पड़ेगा, हमें अर्थ की चीजों को समझना पड़ेगा कि अर्थ की हर चीजें ना लिंक्ड है। अगर आप एक भी स्फीयर को छेड़ते हो तो दूसरे को इफेक्ट होता है। ठीक है, अर्थ के हर एक एलिमेंट्स इंटरलिंक्ड है। अगर प्लांट्स को, क्रॉप्स को कुछ होता है तो ह्यूमन बींग्स को भी होगा, एनिमल्स को भी होगा।
तो उसी तरीके से हमें वो चीज़ का ध्यान रखना है। साथ ही में मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम जितने भी नेचुरल रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं, हमें ये मेक श्योर करना है हम उसे सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करें। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। हमें ना अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। बहुत से ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो आज फॉरेस्ट की पूजा करते हैं, उनके पता नेचर के गॉड होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है अपने आसपास की चीज़ों को लेके, वो कभी उनको क्या कहते हैं वेस्ट नहीं करते, वो बहुत इन्वायरमेंट का ध्यान रखते हैं। हमारा एटीट्यूड कैसा हो गया है कि हम बहुत ही नेग्लेक्ट करते हैं। एंड आज की जो जनरेशन है, सिर्फ छोटे बच्चों की बात नहीं कर रही, बड़े भी जो लोग होते हैं वो ये नहीं समझ रहे कि उनके एक छोटे छोटे एक्शन से क्या हो रहा है कि दिन भर दिन उनकी लाइफस्टाइल भी खराब हो रही है और दूसरे एनवायरनमेंट को भी बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो उसी के साथ आप ये वीडियो लेक्चर को एंड करते हैं और इस चैप्टर को भी एंड करते हैं। क्वेश्चन आंसर की वीडियो जल्दी अपलोड करूंगी, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो एग्जाम में आने की संभावना है। तब तक के लिए बाय। हंसते रहिए, खेलते रहिए, इन्वायरमेंट को बचाते रहिए और मजे से मेरी वीडियोस को लाइक भी करते रहिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर।